गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज अपन फिर से शुरू कर रहे हैं अपने टोपोग्राफी की आगे की क्लास, जिसके अंदर अपन शुरू करेंगे ग्लेशियर या हिमोड, हिमनद या ग्लेशियर। इससे पहले अपन ने कोस्ट की बात करी थी कि कोस्टल टोपोग्राफी क्या होती है, कि कोस्ट पे क्या क्या बनता है, क्लिफ वगैरह। ये मैं आपको आखिरी के वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ। आज की अपनी टोपोग्राफी के अंदर आगे का जो चीज़ है वो है हिमनद या ग्लेशियर। अब ग्लेशियर के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं। ग्लेशियर के अंदर सबसे पहले तो ग्लेशियर ही होता है। ग्लेशियर के बाद ही उसके पार्ट शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो अपन बात करेंगे आज ग्लेशियर की। अब ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर आपने देखा होगा कि कोई भी आप पहाड़ वाली जगह पे कभी घूमने गए हो, या कश्मीर है, शिमला है, कहीं पे भी गए हो, या और भी ऊंची जगह पे गए हो, या लद्दाख वगैरह गए हो, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडी जगहों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये हैं आपके माउंटेन, और ये भी हैं आपके माउंटेन, ठीक है। पहाड़ी इलाके में गए अपन, ये दोनों तरफ के अंदर एक तरफ ये माउंटेन है, यहाँ पर ही माउंटेन है। अब वहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पे ये बर्फ़ जम जाती है, ये आइस जम जाती है, और साथ के अंदर बर्फ़ जमती है तो वो यहाँ पर भी जमेगी, यहाँ पर भी गिरेगी। बर्फ़ तो गिरेगी तो हर जगह ही गिरेगी। पर क्या होता है कि ये वाली जो बर्फ़ होती है यहाँ पर, ये जो बर्फ़ है इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है किसी चीज़ की। तो ये क्या है, धीरे धीरे खसकती है आगे की साइड में, ढलान के अंदर ये आगे खसकती है। तो ये होते हैं ग्लेशियर, या जिसको हम हिमनद भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिमनद इन हिंदी एंड ग्लेशियर इन इंग्लिश। यहाँ पर कोई भी किसी तरह का रुकावट नहीं है, किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं है। पर यहाँ पे जैसे ये है तो इधर भी रुक गई, या बर्फ़ इस साइड के अंदर भी रुक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रुकावट है। पहाड़ के साइड के अंदर इधर है, इधर रुकावट है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, ये जम जाता है, बर्फ़ इधर जम जाता है ठोस, जहाँ रुकावट होती है। पर यहाँ कहीं रुकावट नहीं है तो ये आगे की आगे आता जाएगा। तो ये है अपना ग्लेशियर, इसको आप समझ लो, ये होता है ग्लेशियर। अपन कोई भी पहाड़ की जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे अपने को दोनों साइड पहाड़ मिलते हैं। बीच के अंदर जैसे यहाँ नदी बहती है, नदी की जगह पे यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है, पर वो पूरी तरह जमी भी नहीं होती, क्योंकि वो खसकती रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। पर पहाड़ का जो साइड का इलाका होता है, जो इससे जुड़ा हुआ होता है, वहाँ वो रुक जाती है और जम जाती है। क्यों जम जाती है? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ की इनकी चट्टानें वगैरह वो उनको रोक लेते हैं। तो ये है, ये पूरा बेसिकली होता है ग्लेशियर। अब ग्लेशियर के बाद में अपन ने जब रिवर टोपोग्राफी पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था वी शेप वैली भी होती है, एक वी शेप वैली होती है। तो नदी जब भी वी शेप वैली बनाती है तो नदी उसको काटती है, इरोजन होता है, तो वो इस तरीके की बनती है। ये होती है वी शेप वैली। ये होती है वी शेप वैली। पर जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं या जहाँ पे बर्फ़ खसकती है, तो वो पहाड़ को काट नहीं पाता, बर्फ़ पहाड़ को काट नहीं पाता। तो वो ऐसे बनने की बजाय वो ऐसे बनता है। तो ये बनाता है यू शेप वैली। इसको हिंदी में कहते हैं वी शेप की घाटी, और इसको कहते हैं यू शेप की घाटी। यू प्रकार की घाटी या वी प्रकार की घाटी हिंदी के अंदर कहते हैं, पर इंग्लिश में कहते हैं वी शेप वैली और यू शेप वैली। वी शेप इसलिए बनती है क्योंकि नदी का पानी जो चलता रहता है, बहता रहता है, तो बीच के अंदर से वो पहाड़ों को ऐसे काट देता है,
और बर्फ़ काट नहीं पाता है, तो ये बर्फ़ इस तरीके से ऊपर आके जमा हो जाता है, ये पूरा आइस। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरी वी शेप, ये यू शेप वैली बन जाती है। और नदी इसको काटती जाती है तो वो वी बना देती है। बस इतना सा ही फ़र्क है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। पानी काट देता है तो वो उसको पैना करके वी कर देता है, और ये इसको नहीं काट पाता है तो ये इसको यू शेप वैली बना देता है। तो अब आप देखिए कि भाई ग्लेशियर मैंने बता दिया आपको क्या है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया यू शेप और वी शेप वैली क्या है। अब इसके बाद आती है हैंगिंग वैली। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था अभी कि जब ग्लेशियर के वहाँ स्नोफॉल होती है तो जो लूज़ ग्लेशियर होते हैं वो तो बह जाते हैं, पर जो हार्ड ग्लेशियर होते हैं वो साइड में जम जाते हैं। तो जैसे सपोज़ करिए ये एक हार्ड ग्लेशियर है, ये एक हार्ड है, एक सॉलिड एक बहुत ही सॉलिड आइस का एक टुकड़ा है। अब बर्फ़ गिरने के बाद में जब ग्लेशियर में से बर्फ़ पिघलती नहीं है, आगे की तरफ खिसकती है, तो एक छोटा सा टुकड़ा इससे आके जुड़ जाता है। जब छोटा सा टुकड़ा इससे आके जुड़ जाता है तो ये लूज़ होता है, ये बिल्कुल लूज़ है, ये अभी इतना टाइट नहीं है। तो ये जो टुकड़ा है ये इसको बनाता है हैंगिंग वैली। जिसको हम लटकती घाटी भी कहते हैं। ये इससे आके जुड़ गया बिल्कुल, तो ये इसको बना देता है हैंगिंग वैली। तो ये जो चीज़ है ये बन गया हैंगिंग वैली। तो सॉलिड आइस का कोई पार्ट अगर वहाँ पर है पहाड़ी इलाकों में, और वहाँ पे स्नोफॉल होने की वजह से बर्फ़ इकट्ठी होती हुई और वो चलता चलता एक टुकड़ा इससे जुड़ गया तो वो हैंगिंग वैली या लटकती घाटी बना देगा। अब ये तो हुआ हैंगिंग वैली। अब इसके बाद में आता है नूनाटक को इंग्लिश में भी न्यूनाटक कहते हैं और हिंदी में भी नूनाटक ही कहते हैं। अब नूनाटक में क्या होता है कि जैसे ये सॉलिड आइस का पीस है, और ये छोटा टुकड़ा जो बर्फ़ का जो हैंगिंग वैली है ये आगे चला, यहाँ से फिर आगे चला, यहाँ से फिर आगे, ये इससे जुड़ गया, तो ये हैंगिंग वैली हो गया। पर अब ये पूरा इसके अंदर घुस गया, इसके अंदर का ही पार्ट हो गया, ये घुस के इसके अंदर का ही पार्ट हो गया। चलते 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 ये आगे चलते चलते ये इसके अंदर ही घुस गया। इसके अंदर ही ये घुस गया। तो जब वो इसके अंदर घुस गया तो इसका नाम हो गया नूनाटक। तब इसका नाम हो गया नूनाटक। अभी तक ये टुकड़ा केवल इससे जुड़ा है तो ये लूज ही है, मतलब अभी ये लटक रहा है, पूरी तरह घुसा नहीं है, ये लटक रहा है, तो ये हो गया हैंगिंग वैली। पर ये टुकड़ा चलते चलते पूरा इसके अंदर ही घुस गया है, पूरा अंदर घुस गया, तो ये हो गया नूनाटक। तो अपना ग्लेशियर हो गया, यू शेप वैली हो गया, हैंगिंग वैली हो गया और नूनाटक हो गया। अब आगे की बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्की क्या होता है, या सर्क जिसको हिंदी में कहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी आइस की चट्टान है, बहुत बड़ी आइस की चट्टान है ये, आइस स्टोन कह लो इसको। बर्फ द्वारा बना हुआ भाटा कह लो इसको आप।
अब इसके अंदर क्या होता है कि जब ये पहाड़ी इलाके के अंदर है और वहाँ से रेनफॉल हुई, वहाँ पे रेनफॉल हुई, बरसात हुई, क्योंकि बरसात का सीज़न हर जगह होता है, बरसात आती है। अब बरसात हुई, अब इस जगह पे एक बरसात क्या करती, पानी क्या करता है, चीज़ों को काटता है। आप कभी भी देखना घर पे अगर आप बर्फ़ जमाओगे और वो उसमें डब्बे में से निकलेगा नहीं, पर आप जैसे ही उसमें पानी डालोगे ना तो वो बर्फ़ कटेगी अंदर से और खट्टे से बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब इस बारिश होती है और इसके अंदर एक हल्का सा ऐसा डेंट सा आ जाता है, ऐसे एक डेंट सा आ जाता है ये। तो ये जो डेंट होता है इसको हम कहते हैं सर्की या शर्क। ये जब एक डेंट आ जाता है इसके अंदर तो हम इसको कहते हैं सर्की या सर्क। इसके बाद आता है एरिटी। एरिटी को इंग्लिश में भी एरिटी कहते हैं, हिंदी में भी एरिटी कहते हैं। अब अगर बरसात होने के कारण 2 बार डेंट आ गया पास पास के अंदर, ऐसे 2 डेंट आ गए, तो ये 2 डेंट जो हैं ये कहलाएंगे एरिटी। एरिटी या एरिटी को एरिटी ही कहते हैं, हिंदी में भी एरिटी ही कहते हैं। अब इसके बाद आता है गिरिसींग या माउंटेन हॉर्न। अब अगर 2 से ज़्यादा डेंट पड़ जाते हैं, 2 से ज़्यादा डेंट पड़ जाते हैं, दो से ज़्यादा डेंट पड़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं माउंटेन हॉर्न या गिरिसिंग। माउंटेन हॉर्न कहते हैं इनको। अगर 2 से ज़्यादा, 2 से कितने भी ज़्यादा अगर डेंट पड़ जाते हैं बरसात की वजह से, तो इनको हम कहते हैं माउंटेन हॉर्न। पर कई बार ऐसा होता है कि बरसात होने के कारण इस पूरी चट्टान के अंदर, बीच के अंदर होल पड़ता है, यूँ ऐसा या कैसा भी, किसी भी शेप का बीच के अंदर ऐसे गैप बनता है। उस तरीके का गैप जिसको अगर अपन यहाँ खड़े हैं तो अपन इस चट्टान के पीछे की सीनरी को या पीछे की कोई भी चीज़ को आराम से देख सकते हैं इस खड्डे के द्वारा। उसको हम कहते हैं कॉल। इसको हम कहते हैं कॉल। इसको हम कहते हैं कॉल। अब जम्मू कश्मीर के अंदर अपने इंडिया का एकमात्र कॉल है इस तरीके का बना हुआ जो बरसात से बना है, उसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर के अंदर ये है। इसमें यह है कि बड़ी सारी ऐसी चट्टान है एक बर्फ़ की। बर्फ़ के कारण इसके बीचों बीच, बरसात के कारण इसके बीचों बीच के अंदर एक होल हो गया। अब वो होल ऐसे कि चट्टान के दूसरी तरफ का जो भी नज़ारा है वो हम देख सकते हैं। एनीथिंग यू कैन सी बियॉन्ड दिस स्टोन। इसके पीछे कुछ भी हुआ आप इस होल से देख सकते हो, या इससे आर पार भी जा सकते हो, इसके अंदर से होके इसके पीछे भी जा सकते हो। इस तरीके का खड्डा है। तो अपने पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर के अंदर ही ये इंदिरा कॉल है, और कहीं पर भी नहीं है ऐसा। इंदिरा कॉल है अपने यहाँ पे। तो माउंटेन हॉर्न ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है मोरेन। मोरेन क्या होते हैं? मोरेन या जिसको हम कहते हैं हिमोड़। मोरेन को हम हिमोड़ भी कहते हैं।
हिंदी के अंदर हिमोड़ कहते हैं। अब जैसे कोई पहाड़ है, ऐसा पहाड़ है और नीचे ऐसा ज़मीन है, ये ज़मीन, स्नोफॉल हुई और यहाँ पे बर्फ़ जमा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बर्फ़ जमा तो हो गई। अब ये बेसिकली है क्या, ये चीज़ है कि जैसे आप लोग कभी जम्मू कश्मीर है या सिक्किम है या कोई भी पहाड़ी इलाका जहाँ बर्फ़ गिरती हो, नैनीताल है, मसूरी है, तो वहाँ हर जने की इच्छा रहती है यार बर्फ़ पे खेलेंगे अपन। तो ये मोरेन जो होते हैं, ये वो चीज़ होती है कि जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। अपन लोग नहीं खेलते, कोई भी इंसान कि यार बर्फ़ के गोले बना के फेंके, अपन ने बर्फ़ के गोले बनाए फेंके, तो वो एरिया जहाँ पे बर्फ़ के गोले बना के खेलते हैं या अपन वो बर्फ़ के अंदर वो कार्टून जैसा बना लेते हैं जहाँ पे अपन खेलते हैं, वो एरिया को हम कहते हैं मोरेन्स, या इसको हम कहते हैं हिमोड़। हिमोड़ या मोरेन्स, ये वो इलाका होता है जहाँ पे अपन बर्फ़ के साथ खेलते हैं। अपन कहीं भी जाते हैं, कश्मीर में भी जाते हैं या अपन कहीं भी जाते हैं जहाँ स्नोफॉल होती है कि यार आज तो बर्फ़ के साथ खेलेंगे, तो ये वो इलाका है जहाँ हम बर्फ़ से खेलते हैं। पर अब इसमें भी क्या चीज़ होती है कि बर्फ़ गिर गई, अब बर्फ़ पिघल के जाती तो नदी के अंदर ही है, बर्फ़ जो है वो जाती तो नदी के अंदर ही है। पर नदी के अंदर ये क्या है, डायरेक्ट नहीं गिरती है। नदी के अंदर ये डायरेक्ट नहीं गिरती है। ये कैसे गिरती है, अब जैसे ये पहाड़ है, ये बर्फ़, ये है आपकी आइस या स्नो, ये है माउंटेन। अब ये यहाँ पे नदी है, तो ये बर्फ़ सीधा पानी के अंदर गिरते ही पानी नहीं हो जाती है। ये यहाँ से नदी के अंदर, ये नदी है, सपोज करो ये आपकी रिवर है, ये आपकी रिवर है। अब जब भी कोई बर्फ़ जो है वो नदी के अंदर गिरेगी, क्योंकि हर चीज़ जो है बर्फ़ पिघल के नदी में ही गिरती है, पर वो एकदम इतनी नहीं पिघलती है, वो पिघलने के बाद कुछ एक टुकड़ा टूट जाता है और वो नदी के अंदर गिरता है। तो नदी में जब जैसे ही पहाड़ से वो गिरेगा तो वो उल्टी नाव की जैसे हो जाता है, ऐसे उल्टी नाव की जैसे, इस तरीके से। हालांकि ये उल्टी नाव की तरीके से गिरता नहीं है, ये गिरता एक कोई भी शेप में ही है, ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी कोई भी शेप हो सकता है इसका। पर क्या, जब वो नदी में गिरता है तो नीचे का पानी उसको धीरे धीरे काटना शुरू करता है, काटना शुरू करता है, काटना, और जब वो काटना शुरू करता है तो ये नाव की जैसे हो जाता है, ये नाव की जैसे हो जाता है। और जब ये नाव की जैसे हो जाता है, बिल्कुल पहाड़ और नदी के किनारे के ऊपर कोई बर्फ़ का टुकड़ा आपको दिखे, नाव के उल्टी नाव, सीधी नाव नहीं, ये ध्यान रखना, उल्टी नाव, ऐसा लगेगा जैसे नाव पलट गई हो। छोटी सी कश्ती जिसके अंदर अपने ये मछुआरे लोग जो होते हैं ये मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो इनकी कई बार नाव उलट जाती है, तो ऊपर से कैसे दिखती है, यूँ बिल्कुल, और नीचे से तो वो यूँ होती है। तो उल्टी नाव की जैसे जो होती है, उल्टी नाव, ऐसी आकृति आपको पहाड़ी इलाकों में किसी नदी के बिल्कुल उस पे किनारे पे मिले, जो
पहाड़ से रिलेटेड है या पहाड़ से जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं ड्रमलीन। कोई भी ऐसी आकृति मिले उसको हम कहते हैं ड्रमलीन। ये ड्रमलीन है, ये ड्रमलीन है। वो बर्फ़ तो कोई चट्टान या बड़ा बड़ा टुकड़ा ही नीचे नदी में गिरेगा, पर नदी में गिरने के बाद में बहता नहीं है, वो इतना भारी होता है, वो एकदम नहीं बहता है। पर गिरते ही नदी का पानी उसको नीचे से, जो पानी के अंदर डूब गया है, वो नीचे से नदी उसको काटना शुरू करती है। काटते 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 वो बिल्कुल उल्टी नाव के जैसा शेप हो जाता है उसका, तो उसको हम कहते हैं ड्रमलीन। अब क्या होता है कि ये उल्टी नाव जैसा तो बन गया, पर ये भी अभी पूरी तरह से पिघला नहीं है, ये अभी एकदम पानी में नहीं जाएगा। अब क्या होता है कि इसके अंदर, जैसे ये नदी है, अब ये ऐसी जो उल्टी नाव जिसको हम ड्रमलीन कहते हैं, हिंदी में भी इसको ड्रमलीन कहते हैं, गिरने के बाद में इसको नदी का पानी और काटेगा और काटेगा, इसके टुकड़े कर देगा। तो जब ऐसे छोटे छोटे ऐसे टुकड़े 10-12 यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जब 10-12 इकट्ठे हो जाते हैं, ड्रमलीन से टूट के बनते हैं ये ड्रमलीन। पानी उनको काटते काटते तोड़ देता है, तो उसको हम बोलते हैं एसर, ESCER। यहाँ पे जब ये इसके ड्रमलीन के टुकड़े छोटे 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 हो जाते हैं, तो ये बनते हैं एसर। एसर, एसर हिंदी में भी इसको एसर ही कहते हैं। अब ये जो एसर है, इसके बाद के अंदर ये पूरा बर्फ़ पिघल जाता है, पानी बन जाता है और नदी से बहता हुआ ये नीचे आ जाता है। तो अपना आज की जो ग्लेशियर की जो टोपोग्राफी है, आइस टोपोग्राफी जो है, वो अपनी आप की ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि भाई ग्लेशियर क्या होता है, यू शेप वैली क्या होती है, हैंगिंग वैली क्या होती है, नूनाटक क्या होता है, सर्क की क्या होती है, एरिटी क्या होती है, माउंटेन हॉर या गिरी सींग क्या होती है, मोरेन क्या होती है, या हिमोड़ जिसे हम कहते हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं या अपन लोग बर्फ़ में पहाड़ पे जाके मज़ा मस्ती करते हैं, बर्फ़ के गोले बनाते हैं, वो मोरेन हिमोड़ कहलाते हैं। अब उसके बाद में मोरेन हिमोड़ नदी में जाएंगे, नदी में जाएंगे तो ड्रमलीन बनाएंगे और फिर एसर बनाएंगे। ड्रमलीन मैंने आपको बता दिया कि उल्टी नाव के शेप का बर्फ़ हो जाता है, क्योंकि नदी नीचे से उसको काटती है, तो वो नाव के शेप में हो जाता है। पर वो नाव के शेप में ऊपर से नीचे नहीं गिरता है पानी के अंदर, वो कोई भी शेप के अंदर गिर सकता है, कोई भी शेप के अंदर गिर सकता है। वो नीचे से उसको नदी का पानी काटते काटते उल्टी नाव बना देता है, वो हम ड्रमलीन कहते हैं। अब जब ड्रमलीन के भी और टुकड़े होने लगते हैं पानी में पड़े पड़े, क्योंकि पानी की फितरत होती है काटना, तो जब वो काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, तो उसको हम एसर कहते हैं। और इसके बाद में मैं आपको कॉल बता चुका हूँ, इंदिरा कॉल, कि जब बारिश की वजह से एक बड़ी सी आइस की चट्टान के बीचों बीच में कहीं खड्डा हो जाता है, उसको हम कॉल कहते हैं। और भारत में ऐसी कॉल केवल जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो अपनी आज की क्लास ये हो चुकी है ख़त्म। आगे फिर टोपोग्राफी का एक और टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, या जो भी नए हैं जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं बताई जा रही है, जो भी है अच्छी चीज़ ही बताई जा रही है, जिससे आपका फ़ायदा होगा। कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, या ग्रेजुएशन में भी देंगे, तो ये सब चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ये सब चीज़ें ही पूछी जाती हैं। आज IAS RAS के पेपर में पूछ लेंगे व्हाट इज़ ड्रमलीन, और हिंदी में लिखा हुआ होगा कि भाई उल्टी नाव के शेप में बना हुआ कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा पानी के अंदर है, उसको क्या बोलेंगे, ड्रमलीन बोलेंगे, या गिरी सिंह बोलेंगे, या नूनाटक बोलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, सब इनमें से क्वेश्चन बनता है, बाहर से कुछ नहीं आता है। ये सारी टोपोग्राफी धरती की है, मंगल की नहीं है, सब यहीं से आता है। तो जो भी नए लोग हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक बेल नहीं बजाओगे नए वीडियो का आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो में अपना इतना ही, अगले वीडियो के अंदर अपन फिर मिलते हैं। जय हिंद।